नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये छोटा क्वेश्चन है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 4। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ कि 15 कोट ए का संबंध गुना से है, तो 15 बराबर की साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, चलिए देखिए कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, और इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पर बी बटा पी। ठीक है, देखिए बी को बोलते हैं आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आधार बटा, देखिए पी को बोलते हैं लंब, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लंब। मतलब ये हुआ कि आधार का मान हमें दिया है 8 और लंब का मान दिया है 15। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, यहाँ पर बी बराबर है 8 और पी बराबर है 15। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं, यानी कि b बराबर 8 और p बराबर दिया है 15। तो हमें ज्ञात करना है h। ठीक है, तो h का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छा से समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं a b c। देखिए b मेरा समकोण है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर कोण ए पर बन रहा हो, ठीक है, तो इसके अनुसार हमें यहाँ पर हो जाएगा p। ठीक है, यानी कि BC भुजा हो जाएगा p। तो p बराबर कितना दिया है? तो p बराबर हमें दिया है 15। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं लंब। ध्यान दीजिए कि ये होता है कर्ण, यानी कि AC जो है कर्ण है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम कर्ण, और इंग्लिश की बात करें तो इसको लिखते हैं h शॉर्ट में। ठीक है, और इसका मान हमें पता नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। ध्यान दीजिए कि ए बी जो है मेरा आधार है। ठीक है, और आधार को हम इंग्लिश में लिखते हैं बी। ठीक है, और बी का मान हमें दिया गया। तो अब हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से अगर 2 भुजा हमें दे दिया हो और कहा जाए कि तीसरा भुजा निकालने के लिए, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है h का मान। तो हम क्या करेंगे कि h का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी कि कर्ण का फार्मूला लगा देंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि रूट को चढ़ा देंगे। चलिए, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि लंब का मान कितना दिया गया है? तो देखिए लंब होता है मेरा p, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग लंब, और b को बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का ही मान निकालना था। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना दिया है? 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर दिया आधार, तो आधार कितना है मेरा? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट चढ़ा देंगे। चलिए ध्यान दीजिए कि जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225। ठीक है, प्लस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 64। ठीक है, और 225 को और 64 को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 289। ध्यान दीजिए कि जब 289 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है,
अब दोस्तों क्या करना है कि 17 जो मान आया है कर्ण का आया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम कर्ण, यानी कि h बराबर आया है 17, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 17। ध्यान से देखिए कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें आ गया है, ठीक है, यानी कि आधार आया है कितना 15, ठीक है। BC मेरा है लंब जिसका मान है 15, ठीक है, और AC जो है कर्ण है और जिसका मान अभी अभी आया है 17, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमें ये ज्ञात करना है साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन A बराबर, देखिए साइन A का फॉर्मूला होता है P/H, और हिंदी की बात करें तो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। यानी कि P को बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब, और H को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान हमें दिया गया है, यानी कि लंब हमें है 15 और कर्ण का मान हमें आया है 17, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आया है 17, ठीक है। चलिए अब दूसरा मान ये निकालना है सेक A का, सेक A। तो सेक A का फॉर्मूला होता है H/B, H को बोलते हैं कर्ण और B को बोलते हैं बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आया है, तो कर्ण का मान आया है 17 और आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान हमें है 8, ठीक है, तो 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से साइन A और सेक A का मान आ गया है। तो इस तरह से हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रश्नावली 8.1 के 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।